Sit here. Sit here. Out with your pistol. Revolver निकालो अपना. Out with your revolver. Sit down. घुमाओ इसको. रिवॉल्वर घुमाओ. फिर घुमाओ इसको. घुमाओ इसको. You are lucky again, Santosh. One more. घुमाओ इसको. रिवॉल्वर घुमाओ संतोष. ओके संतोष, इट्स योर टर्न. नो सर. इट्स योर टर्न. नो सर. इट्स योर टर्न माय बॉय. नो. होल्ड इट. योर टर्न. नो सर. नो. नो. पापा उसने मुझे बुरी तरह जलील किया है, अपमान किया है मेरा. मैं भागा ना होता तो वो मेरी हत्या कर देता. पापा आप आज ही उसका कोई ना कोई बंदोबस्त करे. ये मेरी आशा है पापा, जो आपको पूरी करनी पड़ेगी. कूल डाउन माय सन, कूल डाउन. मुझे सिर्फ बात बताओ. पापा उसने मुझे पूरी तरह जलील किया है, अपमान किया है मेरा. पापा अगर मैं भाग ना गया होता तो मेरी हत्या कर देता. पापा आप आज ही उसका तबादले का बंदोबस्त करें. संतोष, मेरी समझ में कोई बात आए तो मैं कुछ करूं. पापा एजुकेशन मिनिस्टर आपका दोस्त है, हेल्थ मिनिस्टर आपका दोस्त है. क्या ये दोनों मेरी खातिर एक 2% के टीचर को ट्रांसफर नहीं करवा सकते? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं अभी आता हूं और फिर बात करेंगे. कैसे हालात है टीटवाल के? बॉर्डर तो बिल्कुल ठीक है. बहुत से लोग रास्ते में पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं. बहुत से लोग माइंस पर चढ़ जाते हैं, उनकी टांगें उड़ जाती हैं, वहीं पड़े पड़े मर जाते हैं. एक बात है सरकार, इतनी सख्ती के बावजूद ये लोग बाज नहीं आते. आप जिससे भी मिलो, बंदूक है या नहीं, दूसरे मुजाहिद होने में फखर जरूर करते हैं. Hello, Captain Hamza. हेलो सर. How are you, young man? फाइन थैंक यू सर. बैठो. थैंक यू सर. कैप्टन हमजा, तुमने छावनी की नौकरी की है, लेकिन कश्मीर और अमृतसर की नौकरी में बड़ा फर्क है. यस सर. तुम इस इलाके के रहने वाले हो. मुझे यकीन है कि तुम हमारे लिए एक असेट साबित हो और हमारे काम आओगे. यस सर. तुमने सुना होगा कि पिछले दिनों कुछ उग्रवादी सरहद पार करते हुए मारे गए. ऐसा अक्सर होता है सर. फ्रीक्वेंटली तो नहीं,
लेकिन होता जरूर है। उनसे कोई हथियार वगैरह बरामद हुआ था? नहीं, उनसे कोई हथियार बरामद नहीं हुए और इसी बात में मुझे डिस्टर्ब किया हुआ है। जहां मैं ये नहीं चाहूंगा हमजा के कश्मीरी बॉर्डर लाइन क्रॉस करें, वहां मैं ये भी नहीं चाहता कि निहत्थे लोग मारे जाएं। बीएसएफ के लिए तो शायद ये रूटीन है और आर्मी भी कुछ इसकी आदी हो गई है, लेकिन मेरी पलटन में ऐसा नहीं होता। हमजा, मेरी बी कंपनी में कोई मेजर नहीं है, तो मैं चाहता हूं एज ए कैप्टन तुम उसको कमांड करो। यस सर। वैसे तो हमने सारा एरिया माइन किया हुआ है, हर 100 गज के फासले पर ऊपी है और बाज जगह तो इससे भी कम फासले पे है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का बंदा निकल जाता है। क्या हुआ देवी जी? मुझे इस परिंदे से बचाओ, मुझे पुलिस से बचाओ। तुम ऐसा करो, देवी जी को घर पहुंचा दो और पूरा बयान लेकर थाने आओ। इस बदमाश को मैं खुद देख लेता हूँ। आप जरा गाड़ी में बैठे। क्या बात है? प्लीज आप गाड़ी में बैठे। आप गाड़ी में बैठे प्लीज। हाँ हाँ प्लीज आप बैठे। एक्सक्यूज मी, यहाँ मिस हाजरा हैं, 3rd प्रोफेशन में। जी वो अभी कुछ देर पहले आई थी अपनी दोस्त नैना से मिलने के लिए, और अभी कुछ देर पहले वो दोनों वापस चली गई हैं। अच्छा, वो इधर हॉस्टल में नहीं रहती? नहीं जी, वो अक्सर नैना से मिलने आती है और वापस घर चली जाती हैं। अच्छा, थैंक यू। कोई बात नहीं। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ तो नहीं रही थी? नहीं, आप आइए प्लीज, आइए। हाँ तो बताइए कैप्टन साहब, कैसे आना हुआ आपका? मैं श्रीनगर आया हुआ था, सोचा आप लोगों से भी मिल लूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बताइए क्या पियेंगे आप? नहीं, मैं कुछ पीऊंगा नहीं। तकल्लुफ ना कीजिए, बताइए। हाजरा भी इसी हॉस्टल में रहती है क्या? हाँ, नहीं हाजरा तो अपने घर में रहती है, वो अक्सर आती है मेरे पास, मगर उसको जाने की जल्दी होती है। उसकी अम्मी की तबीयत खराब रहती है ना। तो उनके घर में उनकी अम्मी को लुक आफ्टर करने वाला, मेरा मतलब है कोई और नहीं है? छोटा भाई है, बहन है, मगर उसको फिर भी फिक्र लगी रहती है। वैसे तो उसके चाचा भी है। और उनके वालिद साहब? वो तो विदेश होते हैं।
अच्छा अच्छा, आप इतना क्यों पूछ रहे हैं हाजरा के बारे में? कोई खास बात नहीं। आपको वो अच्छी लगती है? आई डोंट नो। वो अभी यहीं थी, अभी निकली है। आप प्लीज उन्हें बताएं मैं उनसे मिलने आया था। मैं जरूर बता दूंगी। अब बताइए, क्या पियेंगे आप? नहीं, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर तो बैठते। मैं फिर आपको फोन करके आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। खुदा हाफिज। नमस्ते। भाई ये डॉक्टर तलहा, क्या किया तुमने? सर ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। वो लड़की इन पुलिस वालों के साथ मिली हुई है, वरना बताएं इस वक्त वो लड़की कहाँ है? मैं खुद भी सोच रहा था कि तुम इस किस्म के आदमी हो तो नहीं, लेकिन ये मैं उस लड़की को जानता तक नहीं। मैं ऐसा नहीं हूं, ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। खैर, मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूं अभी। डॉक्टर तलहा हमारे बहुत ज़हीन लेक्चरर्स में से हैं। हमें इन जैसी शख्सियत पे फख्र है। यकीनन इस सारे मामले में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है। आइए प्लीज, आइए। थैंक यू इंस्पेक्टर। एक को बाहर निकालो, एक को बाहर निकालो, बच्चे बूढ़े जवान सबको बाहर निकालो, जल्दी करो। तुम में से मौलवी मुश्ताक कौन है? बोलो बोलो। तुम मौलवी मुश्ताक हो? तुम मौलवी मुश्ताक हो? तुम मौलवी मुश्ताक हो? ले जाओ इसे। इसे भी ले जाओ। तुम मौलवी मुश्ताक हो? तुम मौलवी मुश्ताक हो? कौन है मौलवी मुश्ताक? कौन है? कौन है? क्यों नहीं बोलते? इतने कमीने हैं। सुनो, तुम सब में से जो भी मौलवी मुश्ताक है वो अपने आप मेरे सामने आ जाए, वरना मैं सबको भून दूंगा, सबको भून दूंगा।
तुम क्यों आई हो यहाँ पे? क्यों? किसी और का इंतजार कर रहे थे? गॉड से उषा, मेरे पास आना तुम्हारा यहाँ ठीक नहीं है, बताया करो यहाँ पर। तुम्हारे पास आने के लिए वीजा लगाना पड़ेगा क्या? तुम्हें मालूम है मेरे खिलाफ किस किस्म की साजिशें हो रही हैं? पुलिस वाले पकड़कर मुझको ले गए थे। मैं लड़कियां अगवा करता हूं। मेरे पास आओगी तुम भी बदनाम हो जाओगी। पहली बात तो ये कि ये कश्मीर नहीं दिल्ली है। दूसरी बात ये कि मुझे पता है कि ये सब साजिश है। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। नहीं, मेरा कोई मूड नहीं हो रहा इस वक्त। क्यों दुनिया से बेजार हो गए हो? मेरा जी चाहता है कि किसी को कत्ल कर डालूं, किसी का सर फोड़ डालूं। तुम नहीं जाओगे? मैं सबको चीख कर बताऊंगी कि तुम मुझे यहां जबरदस्ती लाए हो। लिसन गाइस, तन्हा मुझे यहां जबरदस्ती उठाकर लाया है और मेरे साथ खाना खाने नहीं जा रहा। That's it. चलो। मेरी बीमारी का कुछ पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ही तुम्हारी और फलक की शादी हो जाए। अम्मी, आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और जहां तक फलक की शादी की बात रहती है, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो हम उसकी शादी कर देंगे। उसका रिश्ता तो तब आएगा ना जब बड़ी लड़की ब्याही होगी। मेरा तो ख्याल है तुम हनीफ के लिए हाँ कर ही दो। आप तो जानती हैं कि वो अनपढ़ और बदमाश है। मेरा उसके साथ गुजारा कैसे होगा? बेटा, सब लड़के ऐसे ही होते हैं, जवानी में गलतियां करते हैं, जब घर का बोझ पड़ता है तो सब ठीक हो जाते हैं। मैं जानती हूं कि हनीफ अनपढ़ है, लेकिन उसके बाप का बहुत बड़ा कारोबार है। अब तुम्हारे चचा वो सारा कारोबार अपने साथ कब्र में तो नहीं लेकर जाएंगे। अभी आपकी तबीयत बहुत खराब है, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। अब देखो बेटा, इस तरह से करती है ये मेरे साथ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मां हूं, मैं तो इसकी खुशी चाहती हूं। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो फिर कभी दोबारा ऐसी बात ना कीजिएगा। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह रहोगी? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। फुल्ला च फुल गुलाब दा बापू कहेगे कि तो सिंगड़ा है, गुलाब दा फुल सिंगड़ा है। अरे वाहेगुरु, बापू कहेगे कि चोर ते पुलिस दा पीछा चंगा नहीं। खड़क सिंह लो जी, ये उत्तों छलांगा लानिया शीवर के जवाना का काम है। लो जी, मेरे बापू होरी कहते सने कि उच्ची जगह तो छलांग लाना सिख ले खड़क सिंह। लो जी, अज काम आई गई ना, मायके हुण दसो थले किस तरह हो गए? खड़क सिंह
ਲੈ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋ ਪਾਗਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਹਿਵੀਲ ਚ ਲੈ ਲਓ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੌਂ ਹੈ तो बापू तेरी कसम ले के बह गई खड़क सिंह कितने बेत भारी तुम्हारे है ना जावे जी दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਐਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਯਾਰ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੌਂ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ये पक्की गल है ना पक्की गल तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हाँ जी थल्ले पहले छोटा बनाओ हेलो हाय हाय आपने टमाटर छोटा रखा है जी हाँ मुंह उधर को करके अच्छा लत्ता थल्ले करके मेरे इधर आ जाओ अच्छा जी और किधर छुटना दे मैनू नहीं सीवर के जवान है आजो 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 बैठो बैठ गया ले जा संभाल के मैं सरकार को डाल रही आज रे बेटी तुम जरा बाहर जाना मैंने तुम्हारी अम्मी से कोई बात करनी है देखो भाभी जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं तुम दूसरी मर्तबा बेहोश हुई हो और हर मर्तबा जब तुम बेहोश होती हो तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम होश में आओगी ये तो अल्लाह के काम है जब तक तुम्हारी जिंदगी है तुम इस बीमारी के साथ रहना है तुम्हें मालूम है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी से मौत एक हफ्ते के अंदर अंदर हो सकती है और इसे 15-20 साल भी लग सकते हैं मेरा ख्याल है तुम हाजरा और अनीफ की शादी के लिए हाँ कर दो और भाभी तुम तो जानती हो कि इन दोनों की मंगनी बचपन में हो चुकी है भाईजान हाजरा पढ़ी लिखी लड़की है हनीफ अनपढ़ है अब आप ही बताइए मैं किस तरह से एक पढ़ी लिखी लड़की को ब्याह दूं एक अनपढ़ लड़के से अरे भाभी लोग पढ़ते लिखते हैं कुछ खाने कमाने के लिए मेरा इतना बड़ा कारोबार आखिर हनीफ का ही तो है उसी ने संभालना है तो आप ठीक कहते हैं भाईजान मगर हनीफ आपकी तरह से नहीं है आपका बेटा जरूर है लेकिन वो आपका कारोबार नहीं संभाल सकता देखो भाभी आखिरकार सभी लोग अपने फायदे और नुकसान को समझते हैं उसकी शादी होगी उस पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा बीवी आएगी तो हनीफ अपनी हरकतें छोड़ देगा ठीक है भाईजान आप हाजरा से बात कर लीजिए अगर हाजरा मान जाएगी तो मैं आपको शादी की तारीख दे दूंगी सर प्रिंसिपल साहब लाइन पे जी 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 आपके पास कोई डॉक्टर तला है यस सर किस किस्म के लोग आपने रखे हुए हैं सर ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन भेजती है जी आप उस बोर्ड के मेंबर नहीं थे जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया नॉट एट ऑल सर मुझे तो कोई पता नहीं सर लेक्चरर तो जी इसी तरह भर्ती होकर आते हैं सर वो तो इतना गलत आदमी है कि उसकी वजह से लड़के कॉलेज आने से घबराते हैं वो गुंडा है बदमाश है वैसे सर इन्होंने मेरे लिए भी बहुत से प्रॉब्लम बनाए हुए हैं सर मुझे तो सर खुद भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना यस सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं आप जिस तरह कहें उसी तरह ऐसे करेंगे उसकी कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाकर मुझे भेज दें आप सर एक्सक्यूज मी ये जरा रिपोर्ट जरा मुश्किल हो जाएगी सर इधर कुछ ये टीचर्स की यूनियन सी होती है सर अगर आप अपने तौर पर कोई अगर फैसला करते हैं तो वो सर ज्यादा बेहतर होगा सर यस राम राम
डॉक्टर तलहा, आपकी तो पोस्टिंग हो गई है। डॉक्टर तलहा, ये तो सरकार के काम हैं, किसकी कहां और कैसे जरूरत पड़ती है हमें तो इसका मालूम नहीं है। ये पोस्टिंग तो होती रहती है सरकारी नौकरी में। सर मुझे तो यहाँ कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ। कोल्हापुर थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा भाई? क्या दिल्ली, क्या कोल्हापुर, आदमी या तो अपने घर में पोस्ट हो, और अगर ना हो तो फिर करीब या दूर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर कभी रास्ते में पद्मिनी कोल्हापुरी से टक्कर हो जाए तो लाइफ बन जाए। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। ये तुमने इसकी क्या हालत बना रखी है? सोचा तुम ये तो मर रहा है। तो ये कुछ भी नहीं बताता, हम बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे करें, इसे अदालत पेश कर दो। ये अपने आप को मुजाहिद कहता है सर, और अदालत भेजना बिल्कुल फजूल है। किसी ना किसी को तो भेजना है। आई वॉश भी तो कोई चीज होती है। ठीक है सर, कल इसे अदालत भेज देंगे और शाम तक सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर देंगे। तो ऐसे करें कि इसे आप अभी इसी वक्त यहां से भेज दें। ओके? तलहा, बेवकूफ मत बनो। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी मर्तबा समझाया, लेकिन तुमने मेरी किसी बात पे अमल नहीं किया। अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कोल्हापुर में शायद ज्यादा खुश हूं। दिल्ली मुझे वैसे भी नहीं रहना। देखो, दिल्ली में तुम्हारे और भी बहुत जानने वाले हैं। अगर तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो किसी मुसलमान लड़की से दोस्ती कर लो, लेकिन कोल्हापुर मत जाओ, वहां तुम बहुत तन्हा हो जाओगे। देखो तलहा, तुम्हें इस ट्रांसफर को रोकना है। तुम्हें स्टैंड लेना होगा। स्टैंड मैं क्यों लूं? दिल्ली मुझे रहना ही नहीं है। तलहा प्लीज, इसको ठंडे दिल और ठंडे दिमाग से सोचो, गौर करो। हम दोनों मिनिस्टर एजुकेशन और मिनिस्टर हेल्थ के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि हम एक भलाई के मिशन पर काम कर रहे हैं। अगर एक आध संतोष हमारे इस मिशन में फिट नहीं बैठता तो हम इस भलाई के काम को रोक नहीं सकते। मुझे यकीन है कि मिनिस्टर साहब को बिल्कुल झूठी कहानी सुनाई गई है। मैं तो समझता हूं कि नौकरी तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता। कोल्हापुर में मैं एक ट्राई और कर लूंगा, अगर वहां भी अनफिट हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। प्लीज तलहा, तुम एक बार मेरे साथ मिनिस्टर साहब के पास चलो तो सही, हो सकता है तुम्हारे ख्यालात बदल जाएं। कहाँ मिलेगा मिनिस्टर हमें? मैं अपने अंकल से बात करती हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई जिक्र नहीं होगा। मैं अंकल से कहूंगी कि मैं मिनिस्टर साहब से खुद मिलना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे अंकल की वजह से मिनिस्टर साहब से आसानी से वक्त मिल जाएगा। चलो, क्या हुआ? माँ, वो मैं घर गई थी ना, तो वो हनीफ मेरा इंतजार कर रहा था। बाहर से ताला लगा था, वो अंदर छुपा हुआ था। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। मुझे बहुत डर लगा। डरो नहीं बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मत डरो।
ये कैसी आवाजें भाई? अमरलाल, अमरलाल, अमरलाल। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए डॉक्टर उषा। मैंने अंकल से 10 बजे का टाइम लिया हुआ था। हाँ अच्छा, आप तशरीफ रखिए, मैं मालूम करता हूँ। सर डॉक्टर उषा, जी हाँ वक्त लिया हुआ था जी। यस सर, यस सर, राइट सर। मंत्री साहब यूं तो बड़े मसरूफ हैं, लेकिन आप प्लीज मिल सकती हैं। धन्यवाद। आओ आप तशरीफ रखिए, आप अकेली जाइए। नहीं नहीं, ये मेरे साथ है। ठीक है, फिर आप अपने रिस्क पे ले जाए। आप फिक्र नहीं कीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी। आओ तला। नमस्ते अंकल। आइए उषा, आइए। थैंक यू। आनंद कैसे है? पिताजी बिल्कुल ठीक है अंकल। ये कौन है? ये हो रहा था तो क्या मसला है?